विकार आप में नहीं है, आप विकार मुक्त हो। इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होने से पहले विकारों की निवृत्ति हो जाए, यह कोई नियम नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद विकार नष्ट हो ही जाते हैं। रस रूपी विकार परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद मिट जाता है। इसमें एक मार्मिक और बहुत ही लाभ की बात है, आप उसको गहरे उतरकर समझें, इतनी प्रार्थना है। हमें अनुकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि मिलें और प्रतिकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि न मिलें, यही संसार है। अनुकूलता प्रतिकूलता के सिवाय संसार है ही नहीं। उस अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे पर जो असर पड़ता है उसका नाम ही विकार है। इन विकारों से हमें छूटना है, क्योंकि जब तक विकार होते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इस बात की खोज करो कि विकार कहाँ होते हैं। विकार मन और बुद्धि में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं। अतः विकार करण में होते हैं, कर्ता में नहीं होते। यह खास समझने की बात है। आपको अनुकूलता मिली तो आप सुखी हो गए, प्रतिकूलता मिली तो आप दुखी हो गए। सुखी और दुखी होना ये दो अवस्थाएं हुई। इन दोनों अवस्थाओं में आप दो हुए या एक ही रहे, इस बात पर अब विचार करो। सुख की अवस्था में आप वही रहे और दुख की अवस्था में भी आप वही हो, यह बात सच्ची है ना। वास्तव में ये अवस्थाएं मन और बुद्धि में होती हैं, पर इनको आप अपने अंदर मान लेते हो, यह सबसे बड़ी गलती है। आप सुख दुख की अवस्थाओं में अपने को सुखी दुखी मान लेते हो। सुख दुख का असर अंतःकरण पर पड़ता है तो आप सुखी दुखी हो जाते हो। विकारों को आप अपने अंदर मान लेते हो। वास्तव में विकार आपके अंदर नहीं है, विकार तो अंतःकरण में है। आप अलग हो, आप सच्चिदानंद हो। सुख और दुख इन दोनों को आप जानते हो। दोनों को वही जान सकता है जो इन दोनों से अलग हो। जो दोनों में तद आकार हो जाएगा वह सदा सुखी ही रहेगा अथवा सदा दुखी ही रहेगा। जो सुख में भी रहता है और दुख में भी रहता है, वही सुख और दुख इन दोनों को जान सकता है। सुख अलग है और दुख अलग है। इनसे अलग रहने वाला इन दोनों को जानता है। अगर वह इनके साथ मिला हुआ हो तो सुख और दुख दोनों को जान नहीं सकता, अपितु एक को ही जानेगा जिसके साथ वह रह रहा है। दूसरी बात, सुखी होते समय भी आप वही हो और दुखी होते समय भी आप वही हो। तभी तो आपको दोनों का अलग अलग अनुभव होता है। सुख और दुख दोनों का अलग अलग अनुभव करने वाला सुख दुख से अलग है। सुख दुख से अलग का अनुभव कब होगा? जब आप प्रकृति में स्थित न होकर स्व में स्थित हो जाओगे। सम दुख सुख स्वस्था, प्रकृति विकारी है, उसमें आप स्थित होंगे तो विकार होगा ही, परंतु वह विकार आप में स्वयं में कभी नहीं होगा। अज्ञान अवस्था में भी आप में विकार नहीं हुआ और ज्ञान अवस्था में भी आप में विकार नहीं हुआ। आपके स्वरूप में कभी विकार हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। यदि आप में विकार होते तो वे कभी मिटते ही नहीं। विकार तो इस प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अपने आप को अलग अनुभव करना ही तत्व ज्ञान को,
मुक्ति को प्राप्त करना है। वास्तव में आप प्रकृति से अलग हैं। इस बात को जानने के लिए आप कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें। आप आने जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के वे विषय हैं जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। अनुकूलता अच्छी लगती है और प्रतिकूलता बुरी लगती है। ये दोनों ही आने जाने वाली और अनित्य हैं। इनको आप सह लो। सुख आए उसको भी सह लो और दुख आए उसको भी सह लो। सुख में सुखी हो गए और दुख में दुखी हो गए तो यह आपसे सहा नहीं गया, यह आपसे गलती हुई। आप आने जाने वाले और अनित्य नहीं हो, आप नित्य हो और विकार अनित्य हैं। जब आप अनित्य के साथ मिलते हो तब आप अपने में विकार मानते हो। आने जाने वाले के साथ रहने वाला मिल जाता है, यही गलती होती है। यदि आप अपने अंदर में स्थित हो जाएंगे तो आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होगा, पर उसका आप पर असर नहीं होगा। इसी का नाम तो मुक्ति है। विकारों से छूटना ही मुक्ति है। मुक्ति नित्य है, इसलिए मुक्ति के बाद फिर बंधन नहीं होता। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। फिर मोह नहीं होता, कारण कि वास्तव में आपके भीतर मोह है ही नहीं। केवल अपने स्वरूप का अनुभव करना है। इस विषय में आपसे बात करने की जितनी मेरी लगन है उतनी आपकी लगन नहीं है। सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं और वे पहुंचते हैं मन बुद्धि तक, ज़्यादा से ज़्यादा अहम तक। अहम एक देशीय है क्योंकि वह प्रकाशित होता है। जैसे यह चीज दिखती है ऐसे ही अहम दिखाई देता है। अहम आंखों से नहीं दिखाई देता, पर भीतर में अहम अर्थात मैं का अनुभव होता है। यह सब विकार इस मैं तक ही पहुंचते हैं। जिस प्रकाश में यह मैं दिखाई देता है उस प्रकाश में कोई विकार नहीं है। जिसमें विकार होते हैं उसको भी आप जानते हैं और विकारों को भी आप जानते हैं। उस जानने में विकार हैं क्या? आप अहम के साथ मिलो मत। अहम के साथ मिलना प्रकृति में स्थित होना है। यह अपरा प्रकृति है और आप जीव रूपा परा प्रकृति हो। परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लिया। ययेदम धार्यते जगत। जगत को धारण करने से यह विकारों में फंस गया। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है। मन मैं हूं, मन मेरा है। बुद्धि मैं हूं, बुद्धि मेरी है। अहम मैं हूं, अहम मेरा है। यह जो मानना है यही जगत को धारण करना है। जीव अंश तो भगवान का है, पर वह भगवान में स्थित न होकर प्रकृति में ही स्थित हो जाता है। अपरा प्रकृति बड़ी सपूत है। वह बेचारी अपने में ही स्थित रहती है, आप में स्थित होती ही नहीं। आप स्वतंत्र हो, चेतन हो। चेतन होने से आप अपने स्वरूप में ही रहते हो और प्रकृति में भी होने से अपने स्वरूप में ही रहते हो और प्रकृति में स्थित हो भी जाते हो। भगवान ने कितना सुंदर पद दिया है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी। ये शरीर, इंद्रियां और मन प्रकृति में ही स्थित रहते हैं, कभी प्रकृति को छोड़कर आप में आते ही नहीं। वास्तव में आप प्रकृति में स्थित नहीं हो, प्रत्युत भगवान के अंश होने से भगवान में स्थित हो। अहम तो प्रकृति है। प्रकृति को धारण करो या ना करो, इसमें आप स्वतंत्र हो।
इसमें आप पराधीन नहीं हो। जिस ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखाई देता है, उस ज्ञान में अहम नहीं है। आप उस ज्ञान में स्थित रहो, उसमें आपकी स्थिति स्वतः है। अपना जो स्वरूप है, उस प्रकाश में अहम दिखाई देता है। अगर वह नहीं दिखता तो अहम है, इसमें क्या गवाह है? आप खुद अपरा प्रकृति को पकड़ते हो। आप जिसको पकड़ते हो, अधिकार देते हो, वही आप पर अधिकार करता है। आप अधिकार नहीं दो तो उसमें आप पर अधिकार जमाने की ताकत नहीं है। आने जाने वाला आप पर अधिकार कैसे जमाएगा? उसको आप मैं और मेरा मान लेते हो, तब आफत आती है। सुख दुख दिखाई देते हैं, विकार दिखाई देते हैं। जैसे सब वस्तुएं एक प्रकाश में दिखाई देती हैं, ऐसे ही अहम एक प्रकाश में दिखता है। प्रकाश न हो तो अहम दिखाई ही ना दे। अहम को आप पकड़ते हो तो किसी गवाह से नहीं, अपितु स्वतंत्रता से पकड़ते हो। कोई आपको मदद करके पकड़ाने वाला है ही नहीं। अहम को आपने माना है तो आप अहम को न माने। संतों ने कहा है, देखो निरपक्ष होए तमाशा, निरपेक्ष होकर तमाशा देखो। जो प्रकाश अपना स्वरूप है, उसमें अहम को धारण मत करो। गाढ़ी नींद में अहम का भान नहीं होता। जागने पर कहते हो कि नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, अतः वहां अहम नहीं था, पर आप तो थे ही। गाढ़ी नींद में मैं अभी सोया हुआ हूं, ऐसा आपको अनुभव नहीं होता। जागने पर ही आप कहते हो कि मैं ऐसा सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था, यह स्मृति है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। आपको स्मृति आती है कि मैं गहरी नींद में सोया। गहरी नींद में मैं लीन था, पर आप लीन नहीं हुए थे। अगर आप लीन हो जाते तो मुझे गाढ़ी नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं था, ये बात कह नहीं सकते थे। इसलिए आप विकार मुक्त हो। विकार तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में है, आप में नहीं। आप इन विकारों से अलग हो, सच्चिदानंद हो।